इस दोपहर के समय हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। सुबह से अब तक जो भी हमने किया, जहां भी गए, जिनसे मिले, सब कुछ तेरी आंखों के सामने था। आज की इस दोपहर में हम रुककर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी शांति है, तू ही हमारी आशा है। प्रभु, इस दोपहर की धूप में भी तू हमारी छाया बना रहा। जब शरीर थकने लगता है, जब मन बोझिल हो जाता है, जब विचार बिखरने लगते हैं, तब भी तू हमें संभाले हुए है। आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारी हर सांस तेरे अनुग्रह से है। हे पिता परमेश्वर, अगर आज सुबह से अब तक हमने किसी को अपने शब्दों से दुख पहुंचाया हो, किसी के लिए मन में कड़वाहट रखी हो, किसी को क्षमा न किया हो, तो इस दोपहर के समय हमें क्षमा कर, हमारे हृदय को साफ कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी आत्मा को नया कर। प्रभु, इस समय जो भी काम हमारे हाथों में है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, घर का हो या बाहर का, दफ्तर का हो या खेत खलिहान का, व्यापार का हो या पढ़ाई का, उसमें अपनी बुद्धि और समझ दे, ताकि हम जो करें पूरे मन से करें और तेरे नाम की महिमा हो। हे प्रभु, जो लोग इस समय चिंता में हैं, जिनका मन बेचैन है, जिनकी आंखों में आंसू है, जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, उन सब पर तू अपनी शांति उंडेल दे। जिस शांति को दुनिया नहीं दे सकती, वह शांति आज दोपहर में उनके दिलों को भर दे। प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी जो हमारे साथ हैं और जो हमसे दूर हैं, सबकी रक्षा कर। हर बुराई से, हर दुर्घटना से, हर गलत रास्ते से उन्हें बचा। हे दयालु प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई अभाव है, कोई आर्थिक दबाव है, कोई कर्ज है, तो इस दोपहर के समय हम उसे तेरे सामने रखते हैं। तू ही हमारा प्रबंध करता है, तू ही रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। जहां रास्ता नहीं दिखता, वहां भी तू मार्ग बना सकता है। प्रभु, जो बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में है, जो घर पर बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, उन सब पर अपनी चंगाई की शक्ति भेज। तेरा स्पर्श उनके शरीर में जीवन ले आए, उनकी हड्डियों, नसों, रक्त और मन को चंगा कर। इस दोपहर में उनकी तकलीफ को कम कर। हे प्रभु, हमारे देश पर कृपा कर, हमारे गांव, शहर और मोहल्लों पर दया कर। जहां नफरत है, वहां प्रेम भर दे। जहां झगड़ा है, वहां मेल मिलाप ला। जहां अंधकार है, वहां अपना प्रकाश जला दे। प्रभु, आज की इस दोपहर में जब आधा दिन बीत चुका है, तो आने वाले समय को भी हम तेरे हाथों में देते हैं। हम नहीं जानते शाम कैसी होगी, रात क्या लेकर आएगी, लेकिन हमें भरोसा है कि तू हमारे साथ रहेगा। हे परमेश्वर, हमारे मन को स्थिर कर, हमारी सोच को सही दिशा दे, हमारी जीभ पर नियंत्रण दे, ताकि हमारे शब्द किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। प्रभु, अगर निर्णय हमें लेना है, कोई कदम आगे बढ़ाना है, तो हमें जल्दबाजी नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार चलना सिखा। हमें सही और गलत में फर्क करने की समझ दे। आज हम पूरे मन और सच्चे विश्वास के साथ तेरे सामने आते हैं। तू हमारे जीवन का रचयिता है, तू ही हमारे भविष्य को जानता है, तू ही हमारे आज और आने वाले कल का आधार है। आज हम अपने करियर, अपने कार्य और विशेष रूप से सरकारी नौकरी की अभिलाषा को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, तू जानता है कि हमने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाकर पढ़ाई की, कितनी बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी, कितनी बार मन टूटा, कितनी बार लोगों के ताने सुने, कितनी बार खुद से सवाल किए, फिर भी आगे बढ़ते रहे। हे प्रभु, आज हम सब कुछ तेरे सामने खोलकर रख देते हैं। हे पिता परमेश्वर, अगर इस रास्ते में कहीं हमारी कमी रह गई हो, अगर पढ़ाई में, तैयारी में, अनुशासन में या विश्वास में हमसे कोई भूल हुई हो, तो हमें क्षमा कर। हमारे मन को शांत कर, हमारे दिल को मजबूत कर और हमारी सोच को स्पष्ट कर। प्रभु, सरकारी नौकरी केवल एक पद नहीं है, यह हमारे जीवन की स्थिरता है, हमारे परिवार की सुरक्षा है, हमारे माता पिता की उम्मीद है और हमारे भविष्य का सहारा है। तू जानता है कि यह नौकरी हमारे लिए कितनी आवश्यक है, इसलिए हम इसे किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधे तुझसे मांगते हैं। हे प्रभु, जो भी परीक्षाएं हमारे सामने हैं, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर चरण में तू हमारे साथ चल। हमारी याददाश्त को तेज कर, हमारी समझ को बढ़ा और परीक्षा के समय हमें सही उत्तर याद दिला। प्रभु, जब प्रश्न पत्र हमारे सामने आए तो डर नहीं, घबराहट नहीं और भ्रम नहीं, बल्कि शांति और आत्मविश्वास हमारे भीतर हो। हम जो भी लिखें वह स्पष्ट हो, सटीक हो और पूरे ध्यान से लिखा गया हो। हे पिता, इंटरव्यू के समय हमारे शब्दों को तू दिशा दे, हमारी आवाज में विश्वास हो, हमारी आंखों में सच्चाई हो और हमारे व्यवहार में विनम्रता हो।
जो अधिकारी हमारे सामने बैठे उनके हृदय को भी तू अनुकूल कर। प्रभु, जहां सिफारिश काम करती है, जहां रिश्वत का दबाव होता है, जहां अन्याय दिखाई देता है, वहां भी तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर हमारी नौकरी तेरी इच्छा में है तो कोई ताकत हमें रोक न सके। हे प्रभु, हम अपने माता पिता के आंसुओं को तेरे सामने रखते हैं। उनकी वो उम्मीदें जो उन्होंने हमारे भविष्य के लिए देखी हैं, उनकी वो प्रार्थनाएं जो उन्होंने चुपचाप रातों में की हैं, उनकी मेहनत और त्याग को तू व्यर्थ न जाने दे। प्रभु, अगर कभी हमें लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, तो उसी समय तू हमें उठाने वाला बना। हमें याद दिला कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत का रास्ता होती है। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बार बार परीक्षा देकर थक चुके हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, जिनके मन में डर बैठ गया है, उन सबको आज नई आशा दे। उनके भीतर फिर से विश्वास जगा। प्रभु, हम अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की चिंता अब अपने ऊपर नहीं रखना चाहते। हम उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू जानता है कब क्या देना है, कहां क्या देना है और किस समय देना है। हे प्रभु, अगर सरकारी नौकरी हमारे जीवन के लिए सही है, अगर इससे हम अपने परिवार की सेवा कर पाएंगे, समाज में ईमानदारी से काम कर पाएंगे और तेरे नाम की महिमा कर पाएंगे, तो कृपा करके हमारे लिए इस दरवाजे को खोल दे प्रभु। और अगर किसी कारण से तू हमें थोड़ी प्रतीक्षा में रख रहा है, तो हमें धैर्य दे, हमें टूटने न दे, हमें गलत रास्ते पर जाने न दे, हमें शॉर्टकट की ओर न जाने दे। हे दयालु परमेश्वर, हम वादा करते हैं कि नौकरी मिलने के बाद हम घमंड नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत से दूर रहेंगे, हम गरीब और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे। प्रभु, अपने जीवन की हर सफलता का श्रेय अपने बल या बुद्धि को नहीं बल्कि तेरे अनुग्रह को देंगे। हम तेरा धन्यवाद करना कभी नहीं भूलेंगे। आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम तेरे सामने झुकते हैं। हम अपने सपनों को तेरे चरणों में रखते हैं। हम अपने डर, अपनी चिंता और अपनी थकान सब कुछ तुझे सौंप देते हैं। हे प्रभु, हमारे कदमों को सही दिशा दे, हमारे समय को व्यर्थ न जाने दे, हमारी मेहनत को फलवंत कर और सही समय पर हमें सरकारी नौकरी का आशीष दे। हम विश्वास करते हैं कि तू सुनता है, हम विश्वास करते हैं कि तू कार्य करता है और हम विश्वास करते हैं कि सही समय पर तू हमारे लिए मार्ग खोल देगा। आज, कल और आने वाले हर दिन हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, जब हमें नहीं पता था कि किससे कहें, किससे मदद मांगें, किस दरवाजे पर जाएं, तब हमने आपको पुकारा और आज हम ये कहने खड़े हैं कि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद हमारी आंखों से दूर थी, लेकिन आपकी शांति हमारे दिल के पास थी। धन्यवाद उन पलों के लिए जब सबने कहा अब कुछ नहीं होगा और आपने कहा रुको, मैं काम कर रहा हूं। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास डगमगाया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार सवाल किए, कई बार धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने टूटे हुए मन को जोड़ा, गिरे हुए को उठाया, थके हुए को बल दिया और निराश हुए को नई आशा दी। आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि जिन रास्तों से हम गुजरे वे आसान नहीं थे, लेकिन हर कठिन मोड़ पर आपकी उंगली हमारे हाथ में थी। धन्यवाद कि आपने हमें गलत फैसलों से बचाया। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो हमारे लिए बंद हुए, क्योंकि आज समझ आता है कि अगर वे खुल जाते तो शायद हम टूट जाते। धन्यवाद उन नहीं के लिए जो बाद में सबसे अच्छा बन गए। हे दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ है और उनके लिए भी जो अब हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में जीवित हैं। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो आपने संभाले। धन्यवाद प्रभु रोटी के हर टुकड़े के लिए, पानी की हर बूंद के लिए, सांस की हर धड़कन के लिए। कई बार हमने इसे सामान्य समझा, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह सब आपकी दया है। हे प्रभु, जब बीमारी ने घेरा, जब शरीर ने साथ नहीं दिया, जब रिपोर्ट्स ने डराया, तब भी आपने हमें संभाला। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो धीरे धीरे आई लेकिन पूरी तरह आई। धन्यवाद प्रभु आर्थिक कठिनाइयों में जब रास्ता नहीं दिखा, जब हाथ खाली थे और जरूरतें ज्यादा थीं, तब भी आपने किसी न किसी रूप में प्रबंध किया, कभी किसी व्यक्ति के जरिए, कभी किसी अवसर के जरिए। हे पिता, आज हम ये नहीं कहते कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद,
क्योंकि धन्यवाद से भरा दिल और भी आशीषों के लिए तैयार होता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी एक उत्तर होती है, कि चुप्पी भी एक उत्तर होती है और कि हर देर इनकार नहीं होती है। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ठुकराया, जिन्होंने हमें कम आंका, क्योंकि उन्हीं के कारण हम आपके और करीब आए। आपने हमारी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना सिखाया, कि आपने डर के बीच भरोसा करना सिखाया, कि आपने आंसुओं के बीच मुस्कुराना सिखाया। हे दयालु पिता, आज हम अपनी आवाज ऊंची नहीं लेकिन दिल सच्चा करके कहते हैं धन्यवाद इसलिए कि आपने सुना, धन्यवाद इसलिए कि आपने देखा, धन्यवाद इसलिए कि आपने समय पर काम किया। धन्यवाद प्रभु भविष्य के लिए भी, उन उत्तरों के लिए जो अभी आने बाकी है, उन रास्तों के लिए जो अभी खुलने बाकी है। हम पहले से ही धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप विश्वास योगी हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ मांगने का न हो बल्कि धन्यवाद देने का हो। हम चाहते हैं कि हमारी जीभ शिकायत से ज्यादा स्तुति बोले। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह दिन देखने दिया, यह पल महसूस करने दिया, यह एहसास दिलाया कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप कार्य करते हैं और आप कभी देर नहीं करते। हम ये धन्यवाद पूरे मन में, आत्मा और सच्चाई से आपके चरणों में रखते हैं, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा तक। आमीन।